वालेकुम अस्सलाम सर। आई थिंक मीटिंग जो है वो एंड हो गई थी। जी सर, ओके, टाइम मैं पूरा कंटिन्यू होता करता हूँ। है। जी सर, आप कंटिन्यू करें प्लीज़। और ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ कि अब मैंने क्या किया कि मैंने वो जो 3 माह का जो टाइम था ना, उसमें मैंने ये किया कि मैंने अपने लिए कोई काम ढूंढ लिया। कोई भी मजदूरी का काम, जैसा भी काम था, मतलब ऐसा था कि मैं उस 2 से 3 माह में वो काम करके, ठीक है, कुछ पैसे इकट्ठे करके मैं अपना लोन चुका सकता था। अब मैंने उस काम के लिए क्या किया, मैंने अपने गैर ज़रूरी जो मामलात हैं वो तर्क कर दिए। मैंने अपनी गैर ज़रूरी आराम करना वो तर्क कर दिया। मैंने अपनी गैर ज़रूरी सुस्ती छोड़ दी, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी और मैंने क्या किया जी, मैंने काम करना शुरू कर दिया उस लोन को चुकाने के लिए। अब वो जो मैंने सब कुछ गैर ज़रूरी जो था वो छोड़कर जो काम करना शुरू कर दिया ना, वो मैं अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ गया, ठीक है। कंफर्ट ज़ोन से बाहर आया तो मेरे लिए आसानियाँ पैदा हो गई। मैंने क्या किया, 3 माह का टाइम था, मैंने 2 माह में वो लोन चुका दिया। अब आसानियाँ क्या पैदा हुई, लोन भी गया, ठीक है, और गाली गलौज, झगड़ा और ये मामलात ख़राब होना, ये काम भी नहीं हुए। और उसके साथ साथ अगले पर्सन का मुझ पर एक यकीन भी बन गया कि भाई इस बंदे को 3 महीने का मैंने टाइम दिया था, इसने 2 महीने में चुका दिया है, नेक्स्ट मुझे अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुझे कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो ये हुआ कि मैंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर उससे बाहर निकला और मैंने अपने लिए आसानियाँ पैदा कर ली। जी अब्दुल रहमान साहब और फ़हीम साहब, अब आपको समझ आ गई है? जी, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। ले जी, अब आगे चलते हैं। कंफर्ट जोन से तो हम बाहर आ गए, अब कंफर्ट जोन से बाहर आने का हमें फ़ायदा क्या हुआ? क्या मैंने बात की थी कि सीरीज़ हमने कहाँ ले जाकर जोड़नी है, हमारा जो मेजर चैलेंज ऑफ लाइफ है वहाँ पे। उसके लिए हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और आप सबको ये चीज़ें ऑलरेडी भी पता होंगी एक चीज़ का कि ये जो जॉब है या बिज़नेस है या एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, उसके लिए कुछ अहम चीज़ें होती हैं और उनमें से जो बेसिक जो 4 चीज़ें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 चीज़ें हैं, अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ने से हमें वो 4 चीज़ें अडॉप्ट होती हैं। हम वो 4 चीज़ें हासिल कर लेते हैं, जिनमें से पहली चीज़ है जी सेल्फ रियलाइज़ेशन। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी हार्ड स्किल्स। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारी सॉफ्ट स्किल्स। और चौथी चीज़, अब वो जो चौथी चीज़ है उससे मैं चीज़ नहीं बोलूँगा, उससे मैं एक मॉन्स्टर बोलूँगा, उससे मैं एक बला बोलूँगा, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, बहुत ही बड़ा होता है और उससे हम कहते हैं जी कॉन्फिडेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस, जो हर दूसरे पर्सन का एक मसला है कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं है, सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सब कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा वो हम चौथे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अब मैं अपने इन पॉइंट्स को जो है वो एक जो प्रॉपर वे में, ठीक है, और एक मुख्तसर तरीके में जो है इसे वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वैसे अगर मैं बात करूँ ना तो ये जो टॉपिक आज का है ये 3 से 4 घंटे की डिस्कशन भी कभी कहीं नहीं जाती इसमें। बट मैंने अपने इस टॉपिक को अभी इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में या मैक्सिमम 20 मिनट में वाइंड अप करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी करने हैं, तो लाजमी उस चीज़ की तरफ जाना है। अब सेल्फ रियलाइजेशन, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं ना, ठीक है, और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर अपनी जो फालतू जो चीज़ें हैं वो छोड़कर आराम, फालतू सुस्तियाँ, फालतू आराम, ठीक है, और फालतू शौक, मतलब वो कि जो प्रोडक्टिव नहीं है, जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, जिनका आपको स्पिरिचुअली भी नुकसान है, मेंटली भी नुकसान है, फिजिकली भी नुकसान है, वो चीज़ें छोड़कर जब आप दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं, बाहर आके आप डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट जो है स्टेप्स वो अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, अब डिफरेंट मामलात देखने लग जाते हैं। अब जब आप जो करते जाते हैं ना,
जो जब आप करते जाते हैं, आपको अपना मवाज़ना होना शुरू हो जाता है। आप एक काम करते हैं, ठीक है? नहीं यार, ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं इसके लिए नहीं बना, ठीक है? दूसरा काम करते हैं, नहीं यार ये भी नहीं, इतना ख़ास मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है छोड़ दो। तीसरा काम करते हैं, हाँ ये मैं परफेक्ट कर लूँगा। जब ये आ जाता है ना, ये मैं परफेक्ट कर लूँगा, तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि भई ये तो मुझे आता है, ठीक है? अब वो क्या हो गया कि आपकी सेल्फ रियलाइज़ेशन हो गई। आप सेल्फ रियलाइज़्ड हो गए कि ये काम तो मुझे आता है, ठीक है? कि मतलब हमें काम करने से पहले पता ही नहीं था कि भई मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैंने अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ा, मैंने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दी, ठीक है? अब वो जॉब मैंने कोई ऐसी की कि जिसमें मेरी इज़्ज़त भी रहे, जिसमें मुझे अच्छा खासा जो है वो एक्सपीरियंस भी हो जाए। जब मैं उधर गया जॉब करने, तो अभी तो मैंने काम सीखना था। जब मैंने करना शुरू किया, वो तो 5 मिनट के अंदर-अंदर मुझे सब कुछ पता चल गया। मैं हैरान, ठीक है? कि मैं हैरान कि भई क्या? मुझे मैं कि ये तो मुझे आता ही नहीं था, बट ये तो मुझे आता है। अब ये एक बड़ी कन्फ्यूज़न होती है माइंड में कि ये तो मुझे आता ही नहीं था, पर ये तो मुझे आता है। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ है सेल्फ रियलाइज़ेशन। आप अपना कंफर्ट ज़ोन जब छोड़ते हैं, ठीक है? पहली चीज़ होती है आपकी सेल्फ रियलाइज़ेशन। आप सेल्फ रियलाइज़्ड हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है, आपको आइडिया हो जाता है, आपको समझ आ जाती है कि ये तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? ये तो मुझे आता है। अब सेल्फ रियलाइज़ेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है? मोस्टली जो हमारा अलमी है ना, हम पता कौम है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम जो यूथ है, वो पता है क्यों उनको नहीं पता चल रहा होता कि मैं कौन-सी फ़ील्ड चूज़ करूँ, ठीक है? एक मुझे बात याद आ गई, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। लास्ट ईयर की बात है, मेरा एक जूनियर था, मतलब एक मोस्ट जूनियर जैसे आप कह लें, कि अभी उसने ना मैट्रिक की थी और आप बिलीव करेंगे कि उसके मैट्रिक में 980 प्लस मार्क्स थे, ठीक है? अब मेरे पास बैठा हुआ तो वैसे ही बातों-बातों में नंबर पूछे, बड़े अच्छे नंबर। मैंने कहा अच्छा छोटे आगे अब क्या करना है? इंटर में क्या पढ़ रहे हो? कहता भाई मैं जी अपना एफएससी प्री इंजीनियरिंग करनी है। मैंने कहा वेरी गुड, नंबर भी अच्छे हैं, सब कुछ है। अच्छा, मैंने कहा एफएससी के बाद क्या करोगे? कहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है। मैंने कहा यार देखो, आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने लगे हो, ठीक है? उसके बाद आपका जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का है, आप आईटी में जाना चाहते हो या सीएस में, मतलब ये सारी इसकी जो फील्ड्स हैं, ठीक है? तो आप जो है वो इंटर में आईसीएस क्यों नहीं कर लेते? आपकी कंप्यूटर की बेस बन जाएगी, ठीक है? आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो जाएगा। दूसरा है कि आपके पास बेसिक नॉलेज जो है मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री कंप्यूटर का आ जाएगा, जो आगे जाके आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है? अब ये थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल जो है यहाँ पे हम रेलेवेंट इसे दे सकते हैं, ठीक है? अब ये भी एक चीज़ आती है कि ये भी सेल्फ रियलाइज़ेशन में आ जाती है। मैं बता रहा था कि हमारा अलमी है कि हमें कामयाबी, हमें ठीक से जॉब इसलिए नहीं मिल रही होती, हम अपनी डिग्री ठीक से इसलिए चूज़ नहीं कर रहे होते, हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इसलिए ठीक वे में नहीं जा रहे होते क्योंकि हम सेल्फ रियलाइज़ नहीं होते। हमें नहीं पता होता कि हम क्या हैं, हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर सकते हैं। और भाई जब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे? ठीक है ना? कि जब हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम फिर क्या करेंगे? तो दैट्स व्हाई सेल्फ रियलाइज़ेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि सेल्फ रियलाइज़ेशन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमने क्या करना है, तो फिर हमने क्या करना है? ठीक है? अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ जाती है
अच्छा, ये जो चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंशाल्लाह मैं एंड पे जो हमारा जो क्वेश्चन का पार्ट होगा, उसमें मैं सारे क्वेश्चंस को जो है वो जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? आप तब तक अपने क्वेश्चंस लाज़मी नोट करें और एंड पे लाज़मी पूछें, ठीक है? अभी सेशन के बाद ये है कि वो एक टेम्पो बनना होता है, वो फिर जब बीच में क्वेश्चन आता है, उसका आंसर आता है, तो वो फिर ना डिस्टॉर्शन हो जाती है। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहली चीज़ है सेल्फ रियलाइज़ेशन, अब दूसरी चीज़ है जी हार्ड स्किल्स। तो हार्ड स्किल्स कैसे इंपॉर्टेंट, हार्ड स्किल्स हमें कैसे मिलती हैं? लेट्स सपोज मेरी डिग्री है, ठीक है? मेरी डिग्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। मैं क्या करता हूँ कि मैं सुबह लेक्चर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि उस लेक्चर में जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ता हूँ, रिवाइज करता हूँ, और उसके बाद फिर क्या होता है जी कि असाइनमेंट होगी वो कर लिया, क्विज़ होगी वो कर लिया, बस फिर अपने मतलब ना दीगर कामों में लग गया। मतलब जो अपने जो ज़ाती मामलात हैं वो देखने लग गया, ठीक है? और बाकी चीज़ छोड़ दी। अब ये काम मेरा डेली बेस पे हो रहा है। क्या हो रहा है जी? लेक्चर हो रहा है, रिवीजन हो रही है, असाइनमेंट हो रही है, बस। लेक्चर हो रहा है, रिवीजन हो रही है, होमवर्क हो रहा है, बस। अब ये मेरा कंफर्ट ज़ोन चल रहा है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी-सी तकलीफ़ की। मैंने अपने लेक्चर का टाइम भी मैनेज किया, मैंने असाइनमेंट्स का टाइम भी मैनेज किया, मैंने रिवीजन का टाइम भी मैनेज किया। अब उसके साथ-साथ मैंने थोड़ी-सी तकलीफ़ ये की कि मैंने अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड रिसर्च थोड़ी-सी शुरू कर दी, ठीक है? अपनी फ़ील्ड के सीनियर बंदों के साथ बैठने लग गया। अपनी फ़ील्ड को प्रैक्टिकली जो है मैं परफ़ॉर्म करने लग गया। अपनी फ़ील्ड को के बारे में मैं सीनियर्स बंदों से पूछने लग गया, ठीक है? मतलब अपनी फ़ील्ड को लेकर जो एक्स्ट्रा चीज़ें ना मैं वो करने लग गया। अब वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं ना, वो क्या है जी? वो डिग्री के साथ-साथ मेरी डेवलप होने वाली हार्ड स्किल्स हैं। वो डिग्री के साथ-साथ मेरी डेवलप होने वाली हार्ड स्किल्स हैं। आपको पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे प्रैक्टिकल जो वर्क है वो कम है, और आप जानते हैं कि जो डिग्री से रिलेटेड जो स्किल्स होती हैं, हमें डिग्री के साल, 2 साल, 3 साल बाद जाके जॉब के दौरान जाके वो चीज़ें इसलिए पता चल रही, समझ आ रही होती हैं क्योंकि जॉब के दौरान हम उसे प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। अगर वही चीज़ हम अपनी डिग्रीज़ के दौरान, ठीक है, थोड़ा-सा टाइम निकाल के कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके परफ़ॉर्म करना शुरू कर दें, रिसर्च करना शुरू कर दें, तो क्या हुआ, हमारी हार्ड स्किल्स डेवलप हुईं। और वो कैसे डेवलप हुईं, कब डेवलप हुईं? जब हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ गए। अब ये आगे क्या काम देंगी, क्या करेंगी, ये वो अगले सेशंस की बात है। अभी हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये हो गया कि हमारी हार्ड स्किल्स जो हैं, वो डेवलप हो गई। अब अगली बात है सॉफ्ट स्किल्स की। अब सॉफ्ट स्किल्स क्या है? सॉफ्ट स्किल्स है हमारी लीडरशिप, मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टीम वर्क, ठीक है? ये हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं, हमारी इंक्लूडिंग आवर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आवर प्रोफेशनल स्किल्स। अब ये हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं, ठीक है? अब इन सॉफ्ट स्किल्स का जो एग्जांपल है वो मैं ये दूंगा कि यहाँ पे जो मेरे रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स में से वो पर्सन्स जो अपनी डिग्री के साथ साथ, अपनी स्टडीज़ के साथ साथ, अपनी डेली लाइफ की मसरूफियात के साथ साथ जो एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहे हैं, जो सोसाइटीज़ रन कर रहे हैं, ठीक है? जो किसी न किसी सोसाइटी के पार्ट बने हुए हैं, जो सोशल वर्किंग कर रहे हैं, या जो कोई भी ऐसी प्रोडक्टिव वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें वो डेली बेसिस पर लोगों से मिलते हैं, जिसमें वो डेली बेसिस पर लोगों से बात करते हैं, जिसमें वो एक टीम वर्क कर रहे होते हैं, जिसमें वो स्ट्रेस को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है? जिसमें वो चीज़ों को, मामलात को मैनेज कर रहे होते हैं। उन बंदों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि एक्चुअली डेली बेसिस पर उनमें सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप हो रही हैं, ठीक है? अब
इन बंदों में वो सॉफ्ट स्किल्स क्यों डेवलप हो रही हैं? वो इसलिए डेवलप हो रही हैं क्योंकि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हुए हैं। ये बंदे अपनी फैमिली भी देख रहे हैं, ये बंदे अपनी पर्सनल लाइफ भी देख रहे हैं, ये बंदे अपनी स्टडीज भी देख रहे हैं, ये बंदे अपनी जॉब्स भी देख रहे हैं, ये बंदे उसके साथ साथ ही एक्स्ट्रा वर्किंग भी कर रहे हैं, सोसाइटीज रन कर रहे हैं, सोसाइटीज का पार्ट बने हुए हैं, एनजीओ का पार्ट बने हुए हैं। तो भाई ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हुए हैं, ठीक है। इनको कंफर्ट जोन से बाहर आकर ये काम करने का क्या फ़ायदा हुआ कि ये सॉफ्ट स्किल्स पर महारत हासिल कर चुके, ठीक। अब यहाँ से अगर मैं अगर किसी और को ना भी पूछूं, तो अगर मैं मिस मारिया से रिक्वेस्ट करूँगा, मैम मारिया क्या मेरी ये जो थ्योरी है, आप क्योंकि एक एनजीओ रन कर रही हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई हुई हैं और आप एक्स्ट्रा वर्किंग कर रही हैं, तो क्या डेली बेसिस पर ये चीज़ें डेवलप नहीं हो रही आपकी पर्सनैलिटी में सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड? मैम मारिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, ओके, उन्होंने चैट में रिप्लाई कर दिया, थैंक यू मैम। सो ये एक ओके, ठीक है मैम, श्योर। ये एक एक्सपीरियंस पर्सन, वो बंदा जो इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन को रन कर रहे हैं अपनी कोर टीम के साथ, ठीक है, उनसे आपको इस बात का जो जवाब मिल चुका है, ठीक है। और इनके साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे अब मैं सबको नहीं जानता, इनके साथ साथ आप में से जो बंदे भी अपनी ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए हैं, वो अपना मुआवजा कर लें, वो अपने को एग्जामिन कर लें कि क्या वाकई ही आप में डेली बेसिस पर ये स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे। जब अगर आप अभी किसी सोसाइटी में हैं, उससे पहले आप क्या थे और अब आप क्या हैं, क्या आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं हुई? क्या आप स्पिरिचुअली मेंटली डेवलप नहीं हुए? हुए हैं, ठीक है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, आपने टाइम दिया। अब अगली चीज है मॉन्स्टर। अब हम मॉन्स्टर की बात करेंगे, ठीक है। अब वो मॉन्स्टर क्या है भाई? वो मॉन्स्टर है कॉन्फिडेंस। मेजर इशू ऑफ आवर यूथ, कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं ना आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जब सब छोटे, आप में से हम में से सब छोटे रहे हैं और छोटी क्लासेस से पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो आप में से कुछ वो होंगे जो क्लास के मतलब बड़े लाइक स्टूडेंट्स होंगे, और जो बड़े खामोश तबीयत के बंदे होंगे, जो सुबह आए फ्रंट डेस्क पे बैठे, छुट्टी हुई तो फिर डेस्क से उठे, पूरी क्लास दिन में जो है वो मतलब इतना पढ़ाई का शौकीन के वहाँ से उठना ही नहीं, ठीक है। अब आप में से वो बंदे, ठीक है, कि जो पढ़ते भी अच्छा थे, जो मीडियम मतलब मीडियोकर थे स्टूडेंट्स, ठीक है। और दूसरी चीज, पूरा दिन जब टीचर ने क्लास से बाहर जाना, उन स्टूडेंट्स ने क्या करना जी, सामने डाइस पे आ जाना, डाइस पे आके बस शुरू हो गए, कभी उधर खड़े हो, कभी इससे बात करें, कभी इससे बात करें, कभी इससे बात करें। अब ये बहुत एक बेसिक चीज़ है जो हम सब की लाइफ में गुजरी है। हम सब की क्लास में दो तरह के स्टूडेंट्स लाजमी होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो, जी फ़हीम दतौरी साहब, मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है आप भी हैं। अच्छा, इससे हमारी सबकी लाइफ में दो तरह के स्टूडेंट्स गुजरते हैं। एक वो स्टूडेंट्स, ठीक है, जो पूरी दिन जो है फ्रंट सीट पे बैठे रहना, ठीक है, और बस उधर से उठना। दूसरे वो स्टूडेंट्स जो पूरा दिन क्लास में घूमते रहना। अब वो जो स्टूडेंट्स जो पूरा दिन क्लास में घूमते रहते थे, जो पूरा दिन सामने डाइस पे खड़े होके कभी क्या नात पढ़ना शुरू कर देनी, कभी सिंगिंग करना शुरू कर देनी, कभी पोइट्री शुरू कर देनी, ठीक है, कभी दीगर मामला शुरू कर देने, आप में अब जो कॉन्फिडेंस उस सिचुएशन के बाद आया होगा ना, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्फिडेंस होगा।
ऐसे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? एक बहुत ही बेसिक और बड़ी बात करने जा रहा हूँ। सर, कॉन्फिडेंस इज नथिंग। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, कॉन्फिडेंस इज नथिंग। कॉन्फिडेंस इज अ बाय प्रोडक्ट। कॉन्फिडेंस एक बाय प्रोडक्ट होता है। कॉन्फिडेंस कोई स्किल नहीं है, ठीक है? कॉन्फिडेंस कोई महारत नहीं है, कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस एक बाय प्रोडक्ट है। जब आप डिफरेंट वर्किंग करते हैं, जब आप डिफरेंट सीन्स करते हैं, ठीक है, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, ठीक, तो तब खुद ब खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। वो जो स्टूडेंट्स उस डाइस पर आकर खरमस्तियाँ करते थे ना, उन स्टूडेंट्स को आप पूरी क्लास, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, ये नहीं कह रहा कि हर स्टूडेंट ऐसा करना शुरू कर दे। मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उन स्टूडेंट्स को आप आज किसी ना किसी जगह पर बोलते हुए या किसी ना किसी जगह पर, कुछ ना कुछ जगह पर लगे हुए लाजमी देखते होंगे, ठीक है? तो क्यों? अब वो जब वो ऐसी जब चीज़ें करते थे ना, तो दिन ब दिन उनमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहता था, ठीक है? फिर आप फील करते होंगे दूसरी चीज़ कि आपकी कम्युनिटी में, आपके नेटवर्क में, आपके वो फेलोज़, वो दोस्त, वो जो आपके जानने वाले, जो बंदे डेली बेसिस पर एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहे हैं, जी, तो जो बंदे डेली बेसिस पर एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहे हैं, जो बंदे डेली बेसिस पर दीगर मामलात सर अंजाम दे रहे हैं, ठीक है? एक तरफ आप हैं, ठीक है, कि जो मतलब जस्ट अपनी स्टडीज़ में, और एक तरफ वो हैं जो डेली बेसिस पे दूसरे मामलात कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं किसी को यहाँ पे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आप खुद पर्सनली तौर पर ये लाज़मी फ़ील करते होंगे कि उस बंदे में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है? और यहाँ पे अगर कोई जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि आपको अपने अंदर और उस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस उस वक़्त पता चलता है जब टीचर लेता है ना प्रेजेंटेशन और देता टॉपिक कि भाई इस पे प्रेजेंटेशन रेडी करके लाओ, और जब फ्रंट पे आके डाइस पे आके जब आप प्रेजेंट करते हैं, तो आप अक्सर देखते होंगे कि क्लास का सबसे शरारती बच्चा वहाँ पे खड़ा होकर ऐसे प्रेजेंट कर रहा होता है जैसे उसके लिए कोई चीज़ ही नहीं है, और क्लास का सबसे जो अपना जो लाइक बच्चा होता है, मतलब वो बच्चा कि जो वो स्टूडेंट कि जो मतलब सिर्फ किताबों की हद तक, तो वो घबरा जाते हैं, ठीक है? तो मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप शरारतें करें, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप जो हैं वो करें, या मैं किसी को पढ़ाकू नहीं कह रहा, मैं किसी को नालायक नहीं कह रहा, ठीक है? मैं किसी को लेस कॉन्फिडेंट नहीं कह रहा, ठीक है? और ये अब कमेंट्स में ये दूसरे बंदे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है ना? तो, तो अब उनका अपना मामला है, ठीक। ओके, ये यहाँ पे किरण चौधरी हैं जिनका क्वेश्चन है और बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है। तो मैंने किरण, आई रिक्वेस्ट यू, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप सब अपने क्वेश्चंस नोट करें, ठीक है? जो ये इसके दौरान जो डेकोरम एक जो टेम्पो बना होता है वो फिर ब्रेक हो जाता है, एंड पे क्वेश्चंस के मैं आंसर लाजमी दूंगा, ठीक? क्योंकि मैंने पहले कहा था क्वेश्चन पूछें, आपकी तरफ से एक सदका जारिया होगा। तो बता रहा था मैं कि कॉन्फिडेंस क्या है, एक बाय प्रोडक्ट है। आप जब भाई शर्त लगा लें, चैलेंज है मेरा आपको, आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, आप जब अपनी जो है ये डेली लाइफ के जो एक एक्स्ट्रा सुकून को छोड़कर अब जब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आते हैं, जब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जब डेली बेसिस पर डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है? डेली 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 बेसिस पर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आपके अंदर क्रिएट होता रहता है। कॉन्फिडेंस करने के लिए कोई पीर बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई तवीज़ धागे करवाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, ये कोई स्पेशली इसके लिए कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट है कि भाई अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल जाओ, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन प्लीज़। जिस दिन आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल जाएंगे, चैलेंज है मेरा, कुछ अरसे बाद आप अपने अंदर चेंज देखेंगे। ठीक है, और कंफर्ट जोन से बाहर वही निकलता है जिसको किसी न किसी चीज़ की लालच होती है। अब ये लालच एक अक्सर ये लालच वर्ड को जो है नेगेटिव सेंस में ले लिया जाता है, ठीक है। पर कुछ लोगों को अगर इसे हम पॉजिटिव सेंस में देखें ना, क्योंकि ना यहाँ पे बात याद आ गई है, मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि हम जो इंसान है ना, इंसानी फितरत है कि वो हमेशा नेगेटिव पहलू को देखता है। हर बात के, हर चीज़ के, हर काम के ना दो पहलू होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक पॉजिटिव होता है। अच्छा, वो जो नेगेटिव पहलू होता है ना, वो मिरर की तरह तरह सामने लगा होता है, बिल्कुल साफ। वो बिल्कुल साफ मिरर होता है, बट उसके पीछे छुपा हुआ आपको पॉजिटिव पहलू नजर ही नहीं आ रहा होता, ठीक है। अब मिरर क्या है? जिससे हम शीशा, जिससे हम देखते हैं अपनी शक्ल, उसके जो उस शीशे के पीछे जो होता है वो हमें नजर नहीं आ रहा होता। बट कोशिश करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप उस मिरर को ट्रांसपेरेंट ग्लास में कन्वर्ट करें, ताकि उसके जो पीछे जो पॉजिटिव पहलू पड़ा हुआ है वो आपको नजर आ जाए, ठीक। लालच अक्सर हम इसे नेगेटिवली लेते, बट जो इसका जो पॉजिटिव पहलू है, अगर मैं उसकी बात करूं, कुछ लोगों को कामयाबी की लालच होती है, कुछ लोगों को किसी की मदद करने की लालच होती है, कुछ लोगों को किसी के काम आने की लालच होती है, ठीक है। और जब आपके दिल में पॉजिटिव वे में लालच आ जाती है ना, तब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं। तब आप नहीं देखते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तब आप नहीं सोचते कि कोई क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। और भाई अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? लोगों के सोचने के लिए तो कोई चीज छोड़ो ना। आप जब कोई काम करते हो हम ही कहते हैं यार लोग क्या सोचेंगे। और भाई हम भी अगर ये सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? लोगों के लिए भी कुछ छोड़ोगे, वो भी कुछ सोचे ना, ठीक है। तो उस चीज को छोड़ो, उस चीज को छोड़ो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने अंदर कुछ हासिल करने की लालच डालो, अपने आप को कुछ बनाने की लालच डालो, ठीक है। जब अपने आप को कुछ बनाने की लालच डालोगे, तो फिर कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो डिफरेंट चीज़ें जो है, ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें अडॉप्ट करोगे। उन डिफरेंट चीज़ों में सेल्फ रियलाइजेशन आएगी, ठीक है। उन डिफरेंट चीज़ों में आपकी फील्ड की हार्ड स्किल्स आएंगी, उन डिफरेंट चीज़ों में आपकी फील्ड की सॉफ्ट स्किल्स आएंगी। और उसके साथ साथ जब आप ये सारे काम करोगे, तो एज अ बाय प्रोडक्ट, वो जो मॉन्स्टर है ना, मॉन्स्टर, वो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बन जाएगा, जो आपके लिए आपको इतना अच्छा लगेगा, ठीक है। और फिर दोबारा फिर आपको मॉन्स्टर नहीं नजर आएगा। वो आपके लिए वो एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ होगी, ऐसी चीज़ होगी कि जहां मर्जी उसे अडॉप्ट कर लो, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक। तो ये था मेरा जनाबे वाला आज का टॉपिक, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इस पे अगर बातें करें, इस पे अगर मिसालें दें, इस पे अगर हम डिस्कशन करें, तो मैंने पहले बताया कि ये 3 से 4 घंटे की डिस्कशन है, बट आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है बॉस। तो यहाँ पे अगर आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ आए हैं और टाइम दिया है, ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक हो गया। अब अगली चीज़ जो है वो ये है कि क्वेश्चंस की बारी है, ठीक है। अब क्वेश्चंस पूछने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। रिक्वेस्ट ये है कि क्वेश्चन पूछें, पर जैसे एक होती है ना, एक चीज़ होती है
की तहजीब होती है, ठीक है, इन्वायरमेंट का एक डेकोरम होता है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन पूछें, इस लालच से पूछें कि उस क्वेश्चन पूछने के बाद आपको नॉलेज गेन होगा, ठीक है। अगर आप इस सेंस में पूछेंगे कि भाई बंदे को फंसा दिया मैंने सवाल पूछ के, ठीक है, या ये कर दिया या वो कर दिया, या फिर कोई आपके क्वेश्चन के पीछे कोई नेगेटिव पहलू होगा, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, IUM का कुछ नहीं जाएगा, इन्वायरमेंट को आप जो है ना वो करेंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, लाजमी दूंगा, मुझे अच्छा लगता है सवालों का जवाब देना, बट अगर मुझे किसी सवाल का जवाब ना आता हुआ, ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई ये मेरे लिए एक नया सवाल है और मैं इस पे लाजमी रिसर्च करूँगा, ठीक है, आप भी इस पे रिसर्च करें, क्योंकि मैंने पहले बताया कि आई एम नॉट अ फिलोसोफर, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, मैं कोई नॉलेज से भरा हुआ इंसान नहीं, ठीक है, तो मुझे जितना आता होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ मैम नाहिल, काइंडली आप क्वेश्चंस देख रही होंगी और आप जो है क्वेश्चंस अगर पहले आप देख लें कि आपने पहले चैट वाले क्वेश्चंस पूछ शेयर करने हैं या कोई अगर पहले माइक ऑन करके पूछना चाहता है तो वो भी आप देख लें। नाउ इट्स अप टू यू। जी थैंक सर, यू। पहले मैं चैट वाले पढ़ लेती हूँ और दरम्यान में अगर किसी ने पूछना होगा तो वो भी पूछ लेंगे। और हमारी मीटिंग टाइमिंग 7 मिनट्स रह गई है, तो अगर क्वेश्चन रह गए होंगे तो आप लोग अगेन ज्वाइन कर लेना। जी, तो सबसे पहले ओके क्वेश्चन है कि समटाइम्स सेल्फ रियलाइजेशन मेक्स अ पर्सन ओवर कॉन्फिडेंस, व्हाट टू डू दैट सिचुएशन। ओके मैम, काइंडली कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। जी सर, क्वेश्चन है कि समटाइम्स हम मतलब सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं मेक्स अ पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट, व्हाट टू डू एट दिस सिचुएशन। ओके ओके मैम, सानवी दैट्स माय क्वेश्चन, देखें यही मेरे क्वेश्चन है कि कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए ना हम अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यू नो द जी सिचुएशन, ठीक है, आपकी मेरे साथ मीटिंग हुई है तो आप जानते जी हैं जी सिचुएशन को, जरा थोड़ा गाइड करना। जी बिल्कुल। ज़िलैदुल हसन, आपका ये क्वेश्चन है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ से पहले कंफर्ट जोन की बात करें या ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें, उससे पहले मैं एक चीज़ शेयर करूँगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है, ठीक है। हर चीज़ को जो है हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे उसकी हद में रखने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक वो कॉन्फिडेंस है, बेशक वो जो भी चीज़ है, बट जब वो एक लिमिट क्रॉस कर जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि फिर हमें जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है। हम भी तंग होते हैं, सामने वाला भी तंग होता है। तो जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि मुझसे बड़ी तो फिल्म ही कोई नहीं है या मुझसे बड़ी तो बला ही कोई नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है ओवर कॉन्फिडेंस में, ठीक है। अब उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि उस सिचुएशन में ये हुआ है ना कि आप सेल्फ रियलाइजेशन आपकी अच्छी तरह हुई ही नहीं है, आपने खुद को एक प्रॉपर वे में सेल्फ रियलाइज्ड ही नहीं किया, ठीक है, आपने अच्छी तरह एक प्रॉपर वे में खुद को जाना ही नहीं है। तो उस सेंस में उस सिचुएशन में खुद को टाइम दें, अकेले बैठें, सोचें, समझें, जानें, परखें कि भाई ये जो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ये क्यों हो जाता है। इंसान को अगर सबसे बेहतर कोई इंसान जानता है ना, तो वो इंसान खुद है। आपको सामने वाले ये कहेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि इंसानी फितरत है, नेगेटिव पहलू मिरर की तरह साफ सामने पड़ा होता है, वो पहले देखा जाता है। आपको हर बंदा ये कहेगा कि सेल्फ और ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है, कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि यार आप अपने ओवर कॉन्फिडेंट को ऐसे कम करो। वो जो कहना ना आपकी अपनी ज़ात ने आपको खुद कहना है कि ज़िलैदुल हसन, आप में ये चीज़ें ओवर कॉन्फिडेंस में आती हैं। आपने आज क्या किया जी, आपने आज दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, मजाक करते करते आपने एक दोस्त को कुछ ज़्यादा ही उसके साथ शुगर लगा लिया, उससे कुछ ज़्यादा ही आपने जो है उसकी इंसल्ट कर दी, ये आप ओवर कॉन्फिडेंट में आए हो। कल
जब हमने ऐसे बैठना है तो मैंने ये नहीं करना। कतरे कतरे से दरिया बनता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, जब आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उस सिचुएशन में आपका सबसे बड़ा जो डॉक्टर है ना, वो आप खुद हो। अपना इलाज खुद करो, ठीक है। अपने अकेले बैठ के अपने दिन के ओवर कॉन्फिडेंस वाले पॉइंट्स नोट कर लो। जब आप कल उन पॉइंट्स को रिपीट नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, 3 दिन नहीं करोगे, 4 दिन नहीं करोगे, 5वें दिन वो पॉइंट्स ही नहीं रहेंगे। जब वो पॉइंट्स ही नहीं रहेंगे तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा। ठीक है सर, जिल्लैदुल हसन सर, आपका पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. Thank you very much. Good answer. ओके That was. सर जी, वालेकुम अस्सलाम। I have a question, sir. जी प्लीज बोलें। जैसा कि यहाँ पे बात की गई है कि कुछ लोग जो हैं वो बैकवर्ड एरिया से हैं या विलेज से हैं, तो दूसरे लोग उन पे हंसते हैं। तो यही बात है कि सब लोगों को हंसना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ काम जो होते हैं वो सीखने के लिए भी किए जाते हैं, हर काम जीतने के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, देन व्हाट प्लीज? इसमें आपका क्वेश्चन क्या है? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मैं यही बात कर रही थी कि सारे काम मतलब जो है वो जीतने के लिए नहीं किए जाते, कुछ सीखने के लिए भी किए जाते हैं। तो कुछ लोग जो बिल्कुल। हैं उनको मतलब अगर कहा जाए कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको अप रखें, इस सब सिचुएशन से जो है आप लोग इसके साथ निपटें, या मतलब आप लोग जो हैं अपने लिए खड़े हों, कोई आप पे हंसता है तो आप उसको ना हंसने दें, या मतलब आप अगर हंस रहा है तो हंसने दें, आप अपने काम पे फोकस करें। तो इस सब के बावजूद कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो इसके बावजूद बोल नहीं सकते, तो उनके लिए काइंडली कुछ आप अगर सुजेस्ट कर सकते अच्छा, हैं तो। जी लाजमी। अच्छा मैं नाहिल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग का टाइम 1.5 मिनट रह गया, तो आप ऐसा करें कि इसे अगर आप एंड करके तो अगेन मीटिंग स्टार्ट कर दें, तो फिर वो ये कि मेरी बात जो है वो बीच में कटेगी नहीं। जी सर, मैं अगेन करती हूँ दोबारा मीटिंग स्टार्ट। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू।